गुड मॉर्निंग। जब भी हम साइकोलॉजी को देखते हैं तो उसे एज ए स्टडी ऑफ बिहेवियर के रूप में देखते हैं और आम बोलचाल की भाषा में भी हम व्यवहार शब्द अक्सर यूज़ करते रहते हैं। तो जानने की कोशिश करेंगे कि बिहेवियर होता क्या है और इसे साइकोलॉजी में कैसे डिफ़ाइन करते हैं। बिहेवियर या व्यवहार हिंदी में जनरली कहा जाता है कि हाउ इंडिविजुअल एक्ट और रिएक्ट इज बिहेवियर। कोई भी व्यक्ति कैसे कोई भी एक्शन कर रहा है या रिएक्शन कर रहा है वो उसका व्यवहार कहलाता है। तो एक्शन और रिएक्शन वुडवर्थ भी इसे ऐसे ही डिफाइन करते हैं। मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ इज एक्टिविटी एंड द कलेक्टिव नेम ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज इज नोन एज बिहेवियर। तो वो भी एक्टिविटी की ही बातें करते हैं। तो एक्टिविटी जहाँ पे है वहाँ पे व्यवहार है, लेकिन ये एक्टिविटी किसके द्वारा की जाएगी? ऑर्गेनिज्म के द्वारा। ऑर्गेनिज्म मतलब जितने भी लिविंग बीइंग्स, ऑल लिविंग बीइंग्स, ऑल लिविंग बीइंग्स, जितने भी जीवित प्राणी हैं उनके द्वारा जो भी क्रिया की जाती है वो व्यवहार के दायरे में आता है। तो ये ऑल लिविंग बीइंग्स जितने भी जीवित प्राणी हैं कौन? इसमें ह्यूमंस भी आते हैं, मनुष्य भी, इसमें एनिमल्स भी आते हैं और इवन प्लांट्स भी इसके अंदर आते हैं। प्लांट्स को हम साइकोलॉजी में नहीं पढ़ते, यहाँ पे ह्यूमंस और एनिमल्स पे ही ज़्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन प्लांट्स भी बिहेवियर शो करते हैं। ये इनेट बिहेवियर शो करते हैं। इनेट जो कि जन्मजात है, इनेट बिहेवियर जो कि जीन्स की वजह से इन्होंने अपने पेरेंटल जनरेशन से अर्जित किया हुआ है, पेरेंट्स से मिला है सीधे, ठीक। तो इसे ये प्लांट्स इनेट बिहेवियर शो करते हैं। तो ऑर्गेनिज्म के साथ साथ यहाँ पे एक और टर्म आता है स्टिमुलस। स्टिमुलस या उद्दीपक। इसी उद्दीपक के प्रति कोई भी व्यक्ति या प्राणी प्रतिक्रिया करता है और ऑर्गेनिज्म और इस स्टिमुलस के बीच की अंतःक्रिया के फलस्वरूप जो भी इस प्राणी का रिस्पॉन्स होता है या प्रतिक्रिया होती है उसी को व्यवहार कहते हैं। हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं किसी प्राणी या ऑर्गेनिज्म की किसी स्टिमुलस या उद्दीपक के प्रति की गई प्रतिक्रिया या रिस्पॉन्स ही उस प्राणी का व्यवहार कहलाता है। स्टिमुलस जैसे कोई घड़ी है, उसकी बेल बजती है घंटे की टन से। ऑर्गेनिज्म मनुष्य है, उस घंटे की आवाज़ की ओर वो आकर्षित होता है, उसे सुनता है तो उसके बारे में सोचता है या उसके प्रति देखता है। तो इंडिविजुअल का रिस्पॉन्स है, प्रतिक्रिया है, सोचना या उसकी ओर देखना, घंटे की आवाज़ स्टिमुलस, तो वही उस व्यक्ति का रिस्पॉन्स है। तो इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टूवर्ड्स स्टिमुलस इज नोन एज बिहेवियर, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है कि ये तो स्टिमुलस की प्रेजेंस में बातें हो रही हैं। अगर स्टिमुलस अब्सेंट है, माना स्टिमुलस नहीं है, फिर क्या होगा? तो इसे स्किनर डिफाइन करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग या ऑपरेंट बिहेवियर की तरह। ऑपरेंट बिहेवियर या क्रिया प्रसूत व्यवहार, इसे वो एमिटेड बिहेवियर भी कहते हैं। एमिटेड बिहेवियर या स्वैच्छिक व्यवहार जो अपनी स्वेच्छा से हो। जैसे ऑपरेंट बिहेवियर, यहाँ पे स्टिमुलस अब्सेंट है, स्टिमुलस नहीं है, तो इनका स्किनर का मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि जब स्टिमुलस हो तभी हम एक्शन करेंगे या कोई भी बिहेवियर शो करेंगे। बिना स्टिमुलस की प्रेजेंस में भी हम बिहेवियर शो कर सकते हैं। जैसे हम बाथरूम में गुनगुनाते हैं नहाते वक्त, या फिर चलते रहते हैं, कभी चलते फिरते तो हाथ पांव हिलाते हैं यूं यूं इस तरीके से, तो हमें अच्छा लगता है। तो वहाँ पे स्टिमुलस अब्सेंट होता है, प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन जो भी हमारा बिहेवियर होता है ऑपरेंट बिहेवियर में, उसके परिणामों के आधार पर यह निर्धारित होता है कि वो बिहेवियर रिपीट होगा या नहीं होगा। हम गुनगुनाते हुए हमें खुशी होती है तो हम फिर से गुनगुनाते हैं, चलते फिरते हमें हाथ हिलाने की आदत है, चलते झूमते हुए, तो हमें उससे खुशी मिलती है तो हम वो करते हैं, रिपीट करते हैं उस बिहेवियर को। तो इसे कहते हैं ऑपरेंट बिहेवियर। यहाँ पे स्टिमुलस या उद्दीपक अब्सेंट होता है, जैसे कि आपने देखा स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग में। दूसरा बिहेवियर इसका ठीक अपोजिट, रिस्पोंडेंट बिहेवियर।
रिस्पोंडेंट बिहेवियर या इसको एलिसिटेड बिहेवियर भी कहते हैं, एलिसिटेड बिहेवियर, ये अनैच्छिक है, स्वेच्छा से नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ स्टिमुलस के प्रति अनुक्रिया हो रही है। ठीक, ये इसका अपोजिट है। ठीक, रिस्पोंडेंट बिहेवियर या इसके स्टिमुलस की प्रेजेंस में होने वाला बिहेवियर, एलिसिटेड बिहेवियर। ये आपने देखा होगा क्लासिकल कंडीशनिंग में, जहाँ पे एवान पैवलो इसको डिफाइन करते हैं एज ए रिस्पोंडेंट बिहेवियर। इसके अलावा अगर ये तो हो गई स्टिमुलस की प्रेजेंस और एब्सेंस की बातें, वहाँ पर ऑपरेंट और रिस्पोंडेंट दो तरह के बिहेवियर आते हैं। हमने बात की थी प्लांट की, अभी यहाँ पे जो प्लांट्स शो करते हैं इनेट बिहेवियर, एक तो हो गया इनेट बिहेवियर, दूसरा हो गया एक्वायर्ड या लर्न बिहेवियर, या लर्न बिहेवियर, लर्न बिहेवियर। एक्वायर्ड अर्जित व्यवहार या लर्न अधिगमित व्यवहार। इसको, ये तो इनेट बिहेवियर कौन सा बिहेवियर था, जन्मजात व्यवहार था जो कि पेरेंट्स से जीन्स में मिला है। लर्न बिहेवियर इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म के जो भी एक्सपीरियंसेस उसे मिले हैं उसके आधार पर जो भी उसने सीखा और उस आधार पर जो भी उसने व्यवहार किया उसे एक्वायर्ड या लर्न बिहेवियर कहते हैं। ठीक, और अगर हम इसका और एक टाइप देखें, ओवर्ट बिहेवियर, और दूसरा कोवर्ट बिहेवियर। ओवर्ट बिहेवियर कौन सा है, बाह्य व्यवहार। बाह्य व्यवहार कौन सा है, जो सामान्य रूप से आसानी से ऑब्जर्व किया जा सके, जैसे कि चलना फिरना, लोगों का हंसना बोलना, ऐसे। और कोवर्ट बिहेवियर कौन सा है, आंतरिक व्यवहार। आंतरिक व्यवहार कौन सा होगा, जैसे कि व्यक्ति का सोचना, अंदर से उसका उदास होना या खुश होना, या उसके अंदर रीजनिंग वो करना, चिंतन करना, वो कौन से कोवर्ट बिहेवियर, आंतरिक व्यवहार है। ऐसे ही इसकी एक और कैटेगरी में हम इसके डिफाइन या डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि ब्लूम ने किया था उस आधार पर, डोमेन्स के बेसिस पे, डोमेन्स के आधार पर, जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर, कॉग्निटिव बिहेवियर, अफेक्टिव बिहेवियर और साइकोमोटर या कोनेटिव बिहेवियर। कॉग्निटिव बिहेवियर या संज्ञानात्मक व्यवहार। संज्ञानात्मक व्यवहार जो संज्ञान में चले, जैसे चिंतन करना, सोचना, रीजनिंग करना। अफेक्टिव बिहेवियर जहाँ पे फीलिंग्स की बात आती है, खुश होना, हैप्पी, एंग्री, सैड, ये सब अफेक्टिव बिहेवियर है हमारे। यहाँ पे क्रिया हो रही है, फील हो रहा है, तो फील क्रिया है तो अफेक्टिव बिहेवियर। साइकोमोटर या कोनेटिव बिहेवियर जहाँ पे मोटर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, चलना फिरना, दौड़ना, स्विमिंग करना, ये सारी एक्टिविटीज़ साइकोमोटर या कोनेटिव बिहेवियर के दायरे में आती हैं। कोई भी बिहेवियर इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स बिहेवियर भी हो सकता है इन तीनों से, या सिंपल 1 by 1 कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर भी हो सकता है। तो हमने देखा कि बिहेवियर क्या है, ऑर्गेनिज्म और स्टिमुलस के बीच में होने वाली अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप वो प्रतिक्रिया के रूप में, या इंडिविजुअल का रिस्पॉन्स जो है वही उसका व्यवहार कहलाता है। इसके अलग अलग टाइप्स हैं जिनके अलग अलग आधार हैं। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।